मड़ादार चारों का ब्रेकअप माशुमारा वशत कने चुका पुत्रान कन गाएं कराची आवार सिंध तरक्की हवाला चुके मुराद अली शाह साहब मरूची एक मजनी दावाई कुता कि सिंधा 30 साल मजनी पैमाने तरक्की कुता मल्लुक के सिंध वहाँ डरना रहोगे ज़रूरत नहीं या सिंधा मजनी अस्पताल जोड़ कनक बुता जिन्ना हॉस्पिटल मिसाल दाता के या जिन्ना हॉस्पिटल वस्तगी बाजी वदा तबाही सिमसना सरबूतो सिंध हुकूमत जो उसने एक मिसाली हॉस्पिटल जोड़ को तब जन्ना अस्पताल $5 मिलियन दिए गए मंजूरी दिए बुता इसी $5 है मनसूबे के इशियतों का इंफ्रास्ट्रक्चर आवार दे पेड़ा कार होगा। डॉक्टर मेराजुल्लाह सिद्दीकी साहब जमायत इस्लामी सीनियर रहनुमाई आइया को वाबता केशन का पत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो डॉक्टर साहब चूँकि हम वक्तन फ़वक्तन आपको कराची के हवाले से या सिंध की तरक्की के हवाले से आपसे जो है बात करते हैं, लेकिन आज जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट, उनका एक बयान है, तो उन्होंने कहा कि 30 साल से जो है सिंध ने काफ़ी तरक्की, गुज़श्ता 30 साल से सिंध में काफ़ी तरक्की हुई है, लोग अब बाहर ना जाएँ, हर चीज़ जो है यहाँ मौजूद है लोगों के लिए, सेहत, तालीम। तो बुनियादी तौर पर अगर हम कराची जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सिंध का कैपिटल है, उसको देखें, इंटीरियर सिंध को देखें तो बड़ी तबाही वहाँ देखने में आती है। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि स्टेटमेंट उन्होंने किस तनाजुर में दी है कि किस शोबे में सिंध ने गुज़श्ता 30 सालों में तरक्की की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वक्त में उसका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मसले पर मेरी पार्टी का मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता किया है। और साईं मुराद अली शाह साहब सिंध के वज़ीर आला है और ये तकरीबन 9 साल के करीब उनको वज़ारत आला को हो रहे और उनकी पार्टी भी 2008 से सिंध के अंदर बिला शिरकत गैर हुक्मरानी कर रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने शहर कराची को जो कुछ फराहम किया है और पूरे सिंध को जो कुछ फराहम किया है वो तबाही है, वो बर्बादी है, वो वडेरों की हुकूमत है, वो बेतहाशा करप्शन है। और मैं कहना चाहूँगा कि इतने तवील इक़्तिदार के बाद अगर आज वज़ीर आला साहब आए थे तो बेहतर ये होता कि बाद औक़ात उनको और उनके वज़ीर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और बढ़ के मार रहे होते हैं तो मुझे महसूस ये होता है वो एक नरगिसी कैफियत के अंदर होते हैं और शायद होशो हवास के मुताबिक गुफ्तगू नहीं कर रहे होते। अगर आप कराची के अंदर चलने वाले मुख्तलिफ तरक्याती काम देखें आपको पता चलेगा कि चंद किलोमीटर की यूनिवर्सिटी रोड 2016 में बननी शुरू हुई थी और आज भी इस हाल में है कि किसी को नहीं पता कि ये सूरह इसराफील से पहले मुकम्मल हो जाएगी या बिलाखिर उसके बाद ही इसका इख्तिताम होगा। मैं अलबत्ता साईं शाह साहब की हुकूमत को ये क्रेडिट जरूर देना चाहता हूँ कि पहले लोगों को आसार कदीमा देखने के लिए मोइंजो-दड़ो जाना पड़ता था। अब मोइंजो-दड़ो का सफर करने की जरूरत ही नहीं है। कराची की सड़कें मोइंजो-दड़ो की सड़कों से ज्यादा मफलूकुल हाल है, टूटी फूटी है और अगर वो कुछ कर रहे हैं तो कराची वालों पर इन टूटी सड़कों पर सफर करने की वजह से ई चालान नाफिज कर रहे हैं कि 10-10 हजार रुपए और 50-50 हजार रुपए चालान हो रहे हैं। लेकिन ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को देना कि उसने सिंध को और कराची को आसारे कदी तो हम ये पता कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और कोई साईं मुराद अली शाह साहब वहाँ के हुक्मरान थे जब भी आज दुनिया को ऐसे जबरदस्त
किस्म के आसार कदीमा को देखने का मौका मिलता है। ये हुक्मरान मुश्किल से मिला करते, और ये हुक्मरान जब मिल जाए तो कौमें तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। कोई आने वाले वक्तों में लोग उनको देखा करते हैं कि ये उनके बर्तन थे, ये उनके सिक्के थे, ये उनके घर थे और ये उनके कपड़े थे। लेकिन काजी मुराद अली शाह साहब को वाकई इस बात पर इंटरनेशनल अवार्ड देना चाहिए कि उन्होंने कराची को एक लाइव आसार कदीमा में तब्दील कर दिया है। और कराची के नौजवान दर बदर फिर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराची से एक अजली बैर रखती है, दुश्मनी रखती है, और इस दुश्मनी की वजह से वो कराची को किसी किस्म की तरक्की नहीं देना चाहती। अंदरून सिंध भी अगर आप तरक्की कहीं देखते हैं तो वो तरक्की बटेरों के माली हालात के अंदर हुई है। आम आदमी आज ज्यादा गुर्बत का शिकार है, ज्यादा परेशानी का शिकार है, और उसकी जिंदगी इससे ज्यादा जीर्ण हो गई है। दुनिया के 170 शहरों के अंदर इस बात का सर्वे हुआ कि कौन सा शहर रहने के लिए बेहतरीन है। कराची मोस्ट लिवेबल सिटीज के अंदर 162वें नंबर पर आया, 162वां नंबर। ढाका हमसे बेहतर है, दिल्ली हमसे बेहतर है, आगरा हमसे बेहतर है, और अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक के शहर कराची से बेहतर है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो तरक्की जिसको कह रहे हैं, ये तरक्की माकूस है, रिवर्स ग्रोथ है। और वो रिवर्स ग्रोथ करवाने में साईं शाह साहब की हुकूमत और पीपल्स पार्टी का पूरा किरदार है। इसलिए कराची के अवाम और पाकिस्तान के अवाम। डॉक्टर साहब आप जो हैं, आप का उम्र जो है कराची में गुजरी है, आप बचपन से कराची को अच्छी तरह जानते हैं, तो बुनियादी तौर पर मेरा एक सादा सा सवाल आपसे है कि कराची शहर ने जदीद दौर में कितनी डेवलपमेंट हुई है, कराची शहर में कितनी तरक्की की है गुज़श्ता 15-20 सालों के दरमियान? मुझे तो कोई एक आध चीज भी ऐसी नहीं नजर आती जो कराची में 15-20 सालों के अंदर, यानी इससे ऊपर स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाया जाना चाहिए कि जरा वो तरक्की के जिसका तस्करा साईं मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं, तो शायद दुनिया के बड़े बड़े जासूस इसके अंदर लग जाएंगे तो उनको भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा, और ये पता नहीं चल सकेगा कि साईं मुराद अली शाह साहब अक्लो हवास गुफ्तगू करते थे या उन्होंने कोई ऐसी चीज इस्तेमाल की थी जिसके बाद उनके शायद अपनी जगह पर कायम नहीं रहे थे। तो डॉक्टर साहब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चूँकि 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बरसर इक़्तिदार है, 8 साल 7 साल से जो है मुराद अली शाह साहब हैं, मेयर कराची भी पीपल्स पार्टी का है, शहरी हुकूमत कराची शहर के हाथ में है। अगर हम बिलखुसूस कराची शहर की बात करें तो एक तबाही हमें नज़र आता है, सड़कें नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, बिजली गैस तो अलग बात है, पानी नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? क्या इसका जो बुनियादी वजह करप्शन है? अगर करप्शन है तो इतने बड़े पैमाने पर शहरी हुकूमत के पास उनकी बजट है, वो खर्च क्यों नहीं होता? देखिए, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि तरक्की और खुशहाली पार्टी के एजेंडे पर ही नहीं है। अगर उनके एजेंडे पर होता तो वो किसी न किसी तरह कराची, जिसकी इस वक्त तो मेयर भी उनका है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि कराची के अंदर ना किसी किस्म की तरक्की हो रही है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना तालीम है, ना सड़कें हैं, ना सेहत है। और इस तबाही को अगर मुराद अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि 30 सालों में बड़ी तरक्की हो गई है, कराची के अवाम इनसे इंडस्ट्रीज का मुतालबा नहीं करते।
सनतें कराची वाले खुद लगा सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर देना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। और वो हुकूमत से जो रोजाना टैक्सों में इजाफा कर देती है और उसे आगे बढ़कर ई चालान कराची के ऊपर नाफिज करती है, मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब का ये बयान इंतहाई काबिल मजम्मत है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कराची की सड़कों पर आकर सफर करें तो उन्हें अंदाजा होगा कि अवाम किस मुश्किल से इस वक्त दो चार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मरदर चारों का डॉक्टर मेराजुल सिद्दीकी साहब मरकज़ी रहनुमा जमात इस्लामी इन चुका कुछ कहा कि कराची शहर है अगर गप भी तो मेट्रोपोलिटन सिटी है। तो मुराद अली शाह साहब स्टेटमेंट के सिंदा साल बाज़ तरक्की कुता मरदम डन्ना नू हाँ रवा की ज़रूरत न खपी अर वड़े आसराती हाँ सिंधा दस खपी बोले बुनियादी तौरा सिंध वती जगह के वदा कराची सिंध कैपिटल सिटी है। वो दोमी निमगा एक कदीम और कोहने शहर या अबैद मजनी आबादी शहर दुनिया तो का अमा मजनी आबादी वाला शहर के अस्ता आनी हम फहरिस्ता वारे भले कराची शहर वती के माँ गप्पा का नहीं या कराची चारे तो कराची एक मजनी तबाही गस्तगी दादवाजदा साला गंदक भी के इश्य मिसाल माजिया न रसी। तो कराची अगर माजिया डेवलप न बुद्धा भले कराची महल्लुका चीज़ी बुनियादी सहूलियत के अस्ता आ दस्तियाब बुतगम या कराची रोड के अस्ता आनी मुरम्मत ये बड़ा ताखीर शिकार न बुद्धा के अनु गस्तग से 4 सालानी न्याम आए। कराची अवधि के तो ये सड़कानी सरा सफ़र कने तरह कंड या पृष्ठगे दग के अस्ता हर जगह गंदग ये कराची पसमानदे दमगानी सिर्फ मसला नहीं बल्कि कराची अमा जगह या अमा पोश इलाका के उदा मजनी पैमाना या तरक्की का भी उद हम हमें आलें। तो वस्तगी अमी साला के और बुतगा तो ये पुरानी सबा जिससे कराची चिचो आपा बुतगा या बुक्के तक इसी बुनियादी वजह के हस्ते कराची सेवरेज लाइन सफाई न बुआ गया नौकरी सेवरेज लाइन जोड़ न करना को दो मिनी मुगा कराची बल्दियाती सिस्टम के हस्ते ये नाकामी सबा ये मसला व मसाइल महल्लुका नहीं पानी कनक कब तक ब्रेक की जरूरी पता मैं इसमें साड़ी दूंगी का पत्रान करें।